भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं, धर्मेंद्र सिंह तोमर का आप सभी लोगों को नमस्कार। आज मन थोड़ा अशांत था और काफ़ी समय से दिनचर्या में काफ़ी परिवर्तन चल रहा है। अधिकतर लोग, मैं भी, घर में कैद हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बच्चों, ये कोरोना काल, महाकाल, महामारी का समय है। ऐसे समय में अधिकतर लोग अपने घरों में कैद हैं। सभी का व्यवसाय, सभी का जीवन, सब कुछ स्थिर है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो रोज कुआं खोदते थे और रोज पानी पीते थे। ऐसा मजदूर वर्ग भी बहुत परेशान है और घरों में बंद लोग नकारात्मक ऊर्जा से घिर गए हैं। उनके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार जीवन को लेकर, जिंदगी को लेकर उठ रहे हैं। जीवन में निराशा का प्रवाह हो गया है। ऐसे समय में हमें सकारात्मक, धनात्मक ऊर्जा की ज़रूरत है। तो आज अपने मन को हल्का करने के लिए और आप लोगों से एक कविता के माध्यम से वार्ता करने के लिए मन हुआ। हमने अपने बचपन में शायद क्लास 6, 7, 8 में एक कविता पढ़ी थी। डॉक्टर नीरज या दिनकर जी की कविता है, इस समय हम श्योर नहीं है। कविता का नाम है एक बूंद। हम बहुत पसंद करते थे इस कविता को। कभी कभी मेरे पिताजी भी हमको सुनाते थे। तो उसकी कुछ लाइनें याद हैं। कहीं अगर कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। आपके सामने भाव को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। ज्यों निकल कल बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। ज्यों निकल कल बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर यहीं जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं पड़ी। अक्सर हम ये लाइनें, ये कविता अपने छात्र छात्राओं को सुनाते रहते हैं। विशेषकर वो छात्र छात्राएं जो अपना घर परिवार छोड़कर सुदूर रहते हैं, एक छोटे से कमरे को किराए से लेकर खुद बनाते हैं, खाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं और अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। जब वो घर से निकलते हैं माँ बाप को छोड़ के, तो उनके दिमाग में भी बहुत सारे विचार उठते हैं। जैसे बूंद जब बादल को छोड़ के निकलती है, उसके दिमाग में बहुत सारे विचार उठते हैं। उन विचारों को भी हम आगे व्यक्त करेंगे। उसी प्रकार एक छात्र जीवन में भी बहुत सारे विचार उठते हैं सफलता और असफलता को लेकर। तो सोचने फिर यहीं जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं पड़ी। आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं पड़ी। दैव मेरे भाग्य में है क्या वदा, दैव मेरे
धूल में। मैं मिलूंगी, मैं जलूंगी या मिलूंगी धूल में। ये विचार आता है कि मैं, वो आसमान से, बादल से चलती है और मन में विचार करती है कि मैंने घर तो छोड़ दिया है, लेकिन मैं आग में जल जाऊंगी कि धूल में मिल जाऊंगी। ठीक, बहुत ही कंफ्यूज होती है और भिन्न भिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार करती है, लेकिन उसकी नीयत बहुत अच्छी होती है। जिस प्रकार से हमारे माननीय मोदी जी एक अच्छी नीयत के साथ देश को लेकर चल रहे हैं, इसीलिए उनका अन्य देशों में भी सम्मान हो रहा है, ख्याति मिल रही है, क्योंकि उनकी नीयत अच्छी है। तो ऐसे बूंद की नीयत अच्छी थी, तो अच्छी नीयत का परिणाम देखिए। बह गई उस काल के ऐसी हवा, बह गई उस काल के ऐसी हवा, एक सुंदर सी पे का मुँह था खुला, एक सुंदर सी पे का मुँह था खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी, वह उसी में जा गिरी मोती बनी। देखिए, नीयत अच्छी थी तो वो मोती बन गई। अब आगे देखिए, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, किंतु उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें, घर छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है। बादलों ही और देता है ये कल, बादल की ये बूंद आपको कल के जीवन को जीने की शिक्षा देती है। इसी कविता के साथ, इसी भाव के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। सभी लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और सकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहिए। धन्यवाद।